तो आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो हमारी सबसे भरोसेमंद चीज, हाँ, हमारे स्मार्टफोन से जुड़ी है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है और अचानक वो शांति किसी भयानक खतरे का इशारा बन जाए। आज हम उसी खौफ को समझने वाले हैं जो उस चमकदार स्क्रीन के ठीक पीछे छिपा होता है, जिसे हम चौबीसों घंटे अपने साथ रखते हैं। रात के ठीक 2:17, हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा, और तभी उस घने अंधेरे कमरे में अचानक एक तेज रोशनी चमक उठती है। अमन का फोन अपने आप ऑन हो जाता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई रिंगटोन नहीं, बस एक खामोश ठंडी सी रोशनी। हम अक्सर सोचते हैं ना कि शायद कोई मैसेज आया होगा, लेकिन इस रात उस स्क्रीन पर जो था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा डरावना था। चलिए अब इस भयानक ग्लिच को समझते हैं जहां फोन का फ्रंट कैमरा खुद ब खुद जाग उठता है। तो अमन नींद से आधा जागा हुआ अपना फोन उठाता है। उसे लगता है कि चलो कोई मामूली सा नोटिफिकेशन होगा, लेकिन स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसकी नींद पूरी तरह से उड़ जाती है। फोन का फ्रंट कैमरा खुला हुआ था, वो भी अपने आप। उसने सामने रखे असली आईने में देखा, वहां वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी पलकें झपका रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वापस फोन की स्क्रीन पर देखा, सब कुछ बदल गया। स्क्रीन के अंदर जो उसका चेहरा था ना, उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थी, वो पूरी तरह से फ्रीज था। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, क्या हो जब किसी इंसान की अपनी ही परछाई उसके काबू में न रहे। शून्य। जी हाँ, स्क्रीन के अंदर वाला अक्स एक बार भी पलक नहीं झपकाता, वो बस एकटक अमन को घूर रहा था। और पता है, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे उस बहुत गहरे डर को छूता है, जहाँ हमें अक्सर लगता है कि हमारे ये डिजिटल उपकरण लगातार हम पर नजर रख रहे हैं। स्क्रीन के अंदर का वो वर्जन जो बिल्कुल हूबहू इंसान की नकल कर रहा है, लेकिन जिसके इरादे बिल्कुल भी इंसानी नहीं है। और यहीं से शुरू होता है बेकाबू तकनीक का वो खौफ, जहां कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अमन अब बुरी तरह घबरा चुका था। पसीने से तरबतर वो फौरन इस खौफनाक मंजर को बंद करना चाहता था। वो फोन को स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, पावर बटन को बार बार पूरी ताकत से दबाता है। लेकिन अब तकनीक ने इंसान का साथ छोड़ दिया था। बटन काम ही नहीं कर रहे थे। और तभी फोन के छोटे से स्पीकर से एक बहुत ही धीमी लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है। तुम देर से आए हो, अब मैं बाहर आ रहा हूं। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये मशीन के अंदर से आ रही एक जिंदा और बेहद सर्द आवाज थी। एक बेजान सा डिवाइस अचानक एक ऐसी खौफनाक चीज में बदल गया जिसकी अपनी एक डरावनी मर्जी थी। और फिर होता है वो भयानक ब्रीच, शीशे का टूटना। इसके बाद जो भी होता है ना, वो भौतिक विज्ञान के सारे नियमों के बिल्कुल धज्जियां उड़ा देता है। अमन की धड़कनें बेतहाशा तेज हो जाती हैं। कमरे की बत्तियां अचानक तेजी से जलने और बुझने लगती हैं, जैसे कोई बहुत भारी अदृश्य ऊर्जा उस छोटे से कमरे में घुस रही हो। और फिर फोन की मजबूत स्क्रीन चटकने लगती है। क्रैक होने की वो भयानक आवाज उस खामोश सन्नाटे में किसी बड़े धमाके जैसी लग रही थी। और उन दरारों के बीच से एक हाथ बाहर निकलने लगता है। बिल्कुल सही सुना आपने, वही हाथ जो स्क्रीन के अंदर वाले अक्स का था। अमन पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी असली अमन का शरीर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। उसे जैसे लकवा मार गया हो। वो चाह कर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिल पाता, जबकि स्क्रीन के अंदर वाला उसका हमशक्ल अब मुस्कुरा रहा था और धीरे धीरे शीशा तोड़कर बाहर आ रहा था। सिर्फ 3 सेकंड बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। फोन एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरता है। उसकी टूटी हुई स्क्रीन पूरी तरह से काली पड़ चुकी है, बंद हो चुकी है। कमरे में अब कोई बत्तियां नहीं झपक रही हैं, कोई हलचल नहीं है, बस एक भारी खामोश सन्नाटा जो सच मानिए किसी भी शोर से कहीं ज्यादा डरावना महसूस होता है। अगर हम इस पूरी घटना की टाइमलाइन पर नजर डालें तो खौफ की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली है। 2:17 पर फोन चालू होता है, वो डरावना अक्स बोलता है, और फिर सिर्फ 3 सेकंड की वो जानलेवा जद्दोजहद, जिसके बाद फोन गिरता है और सन्नाटा छा जाता है। एक बिल्कुल सामान्य सी रात कुछ ही पलों के अंदर एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल गई जिसे पलटा नहीं जा सकता था। और फिर सुबह के 7 बजते हैं और अब आती है वो धोखेबाज सुबह। एक ऐसा सवेरा जो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। सुबह के 7 बजे जब अमन की मां ने दरवाजा खोला तो अंदर का नज़ारा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। सूरज की हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी।
अमन वहीं खड़ा था, बिल्कुल उसी जगह और उसी पोजीशन में। लेकिन जब माँ ने उसे आवाज दी तो वो शख्स जो अमन जैसा दिख रहा था, बहुत धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भी इंसानी भाव नहीं था। और फिर एक बेहद ठंडी, अप्राकृतिक सी आवाज में वो बोला, मैं अमन नहीं हूं, पर अब यही रहूंगा। ये वो पल था जहां सच का पर्दा पूरी तरह से उठ चुका था। और वो सच उस रात के अंधेरे से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। तो सबसे अहम और खौफनाक सच ये है कि असली अमन अब डिजिटल शीशे में कैद हो चुका था। जो शख्स सुबह कमरे में खड़ा था ना, वो असल में इंसान था ही नहीं। वो डिजिटल वर्जन था जो स्क्रीन से बाहर आया था। और असली अमन की रूह कपा देने वाली सच्चाई अब जमीन पर पड़े उस टूटे हुए फोन की काली स्क्रीन में कैद हो चुकी थी। वो अब हमेशा के लिए उस डिजिटल जेल के अंदर फंसा हुआ था। देखिए, ये पूरी कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है। ये हमारी आज की हकीकत पर एक बहुत गहरा प्रहार है। तकनीक के साथ हमारा जो हर पल का जुड़ाव है, ये उसका एक खौफनाक रूपक है। हमारी प्राइवेसी खत्म होने का डर और ये चिंता कि कहीं हमारी असली पहचान को हमारे ही डिजिटल एवटार्स पूरी तरह से निगल ना लें। हम इंसान हर रात अपने फ़ोन को अपने बिल्कुल करीब रखकर सोते हैं, ये सोचे बिना कि उस शीशे के पार असल में क्या पल रहा है। और बस यही बात हमें आज के सबसे बड़े और खौफनाक सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। क्या होता है जब हमारे ही डिजिटल अक्स ये तय कर लें कि अब उन्हें इस दुनिया का कंट्रोल चाहिए? जब भी आज रात या कभी भी आप किसी काली स्मार्टफोन स्क्रीन को देखें, तो एक पल के लिए ये जरूर सोचिएगा कि जो अक्स सामने से घूर रहा है, क्या वो वाकई सिर्फ आपकी परछाई है या कुछ और।